जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझेंगे। तो देखिए, और इसके टाइप को भी देखेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है ना, एक देश और दुनिया के बीच जो पूरे साल में पैसों का हिसाब होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। यानी देश में कितना पैसा आया और कितना गया, सब कुछ इसमें कवर होता है। अब देखिए, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो करेंट अकाउंट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट हो गया और एक एरर्स एंड ओमिशंस हो गया। तो इसके 3 पार्ट हैं। तो देखिए, करेंट अकाउंट है ना, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है ना, कि इसमें हर साल जो होने वाले रोज़मर्रा के लेन देन को किस में रखा जाता है? करेंट अकाउंट में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, इसके जो ट्रेड ऑफ गुड्स होता है ना, वो क्या होता है, किस में आता है? करेंट अकाउंट्स में आता है। ट्रेड ऑफ सर्विस भी किस में आता है? करेंट अकाउंट्स में आता है। प्राइमरी इनकम जैसे प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, किस में आएगा? करेंट अकाउंट में आएगा। सेकेंडरी इनकम जैसे कि रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जो इंडियन वर्कर सेंड करते हैं मनी अपने घर पे, उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। तो ये सब जो ट्रेड ऑफ गुड्स हो गया, ट्रेड ऑफ सर्विस हो गया, ये किस में आएगा? सब करेंट अकाउंट में आएगा। प्राइमरी इनकम भी करेंट अकाउंट में आएगा, सेकेंडरी इनकम भी करेंट अकाउंट में आएगा। अब देखिए, ट्रेड ऑफ गुड्स में विजिबल होता है, जो गुड होता है ना, जो सामान होता है, विजिबल होता है। और जो ट्रेड ऑफ सर्विस होता है, क्या होता है? इनविजिबल ट्रेड होता है। जैसे एग्जांपल आईटी सर्विस हो गया, टूरिज्म हो गया, शिपिंग हो गया, ये सब क्या है? इनविजिबल होते हैं। प्राइमरी में देखिए, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, रेमिटेंस हो गया। ये आपको याद रखना है कि जो ट्रेड ऑफ गुड्स होता है विजिबल होता है, और ये किस में फॉल करता है? करेंट अकाउंट में पड़ता है। ऐसे ही ट्रेड ऑफ सर्विस किस में फॉल करता है? करेंट अकाउंट में आता है। प्राइमरी इनकम जैसे प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, इसको आप याद कर सकते हैं पीड से। प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड किस में आएगा? करेंट अकाउंट में आएगा। अब देखिए, करेंट अकाउंट डिफिसिट कब होता है? करेंट अकाउंट डिफिसिट CAD कब होता है? जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? करेंट अकाउंट डिफिसिट बोलते हैं। तो ये क्लियरिटी हो गई। अब देखिए, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है ना, लंबी अवधि वाले जो निवेश होते हैं ना, वो किस में आते हैं? ये जो कर्ज होता है वो किस में आता है? कैपिटल अकाउंट में आता है। इसके एग्जांपल क्या है? FDI हो गया, FPI हो गया, ECB हो गया, NRI डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया, ये सब किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में आते हैं। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल एक्सचेंज कमर्शियल बोरोइंग, डिपॉजिट हो जाएगा, लोन हो जाएगा, ये सब किस में आएगा? SDR हो जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में। आपको याद रखना होगा कि FDI किस में आता है? कैपिटल अकाउंट। FPI किस में आता है? कैपिटल अकाउंट। ECB किस में आता है? कैपिटल अकाउंट। NRI डिपॉजिट किस में आता है? कैपिटल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब एरर और इमेशन भी इसी का पार्ट है। 3 पार्ट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर वाला पार्ट किस में आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही आता है। अब देखिए, जो ओवरऑल क्या होता है ना, ओवरऑल BOP क्या होता है? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इधर को मिलके ही बना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर टोटल इनफ्लो होगा ना, आउटफ्लो से ज़्यादा है, तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ सरप्लस होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? सरप्लस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर टोटल आउटफ्लो टोटल इनफ्लो से कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिसिट हो जाएगा। ठीक है। आ रही बात समझ में? इनफ्लो का मतलब और आउटफ्लो का मतलब? इनफ्लो मतलब जितना भारत में जो पैसा आ रहा है, और आउटफ्लो का मतलब भारत में जो पैसा जा रहा है। तो अगर भारत में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो जाएगा। अगर आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ज़्यादा पैसा जा रहा है बाहर, तो उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिसिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, करेंट अकाउंट डिफिसिट हमने पढ़ लिया कि जहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? करेंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगा। ये कैसे होता है? जैसे क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो इंपोर्ट ज़्यादा, पैसा ज़्यादा भेजना पड़ेगा बाहर। जैसे गोल्ड का इंपोर्ट हम लोग करते हैं, जब पैसा हमारा कमज़ोर हो जाए उस केस में भी करेंट अकाउंट डिफिसिट होता है। लो एक्सपोर्ट कम्पटिटिवनेस, यानी हमारे पास जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उसका कंपटीशन क्या है? लो है, तो उस केस में भी क्या होगा? करेंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्रूड ऑयल महंगा हो गया, इसके कारण क्या होता है? सी कैड होता है। और गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ता है, इसके कारण भी करेंट अकाउंट डिफिसिट होता है। वीक रुपीज़ के कारण भी करेंट अकाउंट डिफिसिट होता है। और लो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस के कारण भी करेंट अकाउंट डिफिसिट होता है। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस कब हुआ था? 1991 में इंडिया में ये क्राइसिस हुआ था।
क्या हुआ था, जो करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत बढ़ गया था, फॉरेक्स रिजर्व क्या हो गया था, खाली हो गया था, IMF से लोन लेना पड़ा था उस समय में। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि 1991 का इंडियन क्राइसिस कैड का एग्जाम्पल था। ठीक है, करंट अकाउंट डिफिसिट का, जिसमें फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा खाली हो गया था। तो इससे क्या करना पड़ा था, हम लोग को IMF से लोन लेना पड़ा था। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में देख लेते हैं। देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना, ये सिर्फ गुड के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सेवा शामिल होता है, किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसमें सेवा शामिल नहीं होता है, सिर्फ इसमें गुड्स शामिल होता है ट्रेड वाले में। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होगी तो सिर्फ गुड्स की बात होगी। यहाँ पे निवेश होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे एक माइंड मैप से देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लीजिए आप, आया गया सीट है एक तरह से, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ईरर एंड ओमिशन, 3 पार्ट हो गए इसके। देखिए करेंट अकाउंट्स में गुड्स हो गए, सर्विस हो गए, प्राइमरी इनकम हो गई, प्रॉफिट इंटरेस्ट, सेकेंडरी इनकम हो गए, रेमिडेंस, ये किस में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। अब कैपिटल अकाउंट में देखिए FDI किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट, FPI, ECB ये किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। इनराइट डिपॉजिट भी किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। और STR हो गया, लोन एड हो गया, किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। यानी जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो एसेट क्रिएट करेगा। क्या करेगा, एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं ये, तो एसेट क्रिएट करेगा इसमें। और करेंट अकाउंट में क्या होगा, इसमें सिर्फ लेन देन होता है। जैसे गुड्स, आपने गुड्स खरीदा और आपने गुड्स बेचा, ये किस में आएगा, करेंट अकाउंट में। सर्विस दिया, सर्विस खरीदा, ये किस में आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। लेकिन जिसमें जैसे FDI हुआ, तो इसमें क्या, कैपिटल हमारे पास आ रहा है, यानी एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसमें वो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। दैट्स इट। अब देखिए जब सरप्लस कब होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जब इनफ्लो ज़्यादा होगा। सरप्लस का मतलब इनफ्लो ज़्यादा होगा, और डिफिसिट का मतलब आउटफ्लो ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना है। दैट्स इट।